छूट ना जाए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। तो रामनगरी अयोध्या में आज राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद देश भर में दीपावली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बेहद दिव्य और बहुत ही सुंदर तस्वीरें आई हैं। तो चलिए हम आपको कभी ना भूलने वाली इस खास पल की 100 खास तस्वीरें दिखाते हैं। भूमि पूजन के बाद शाम को अयोध्या में मनाया गया दीपोत्सव। दीपों से जगमग हुई राम की पैड़ी। अयोध्या में शिलान्यास के बाद लखनऊ में भी दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में दीप जलाए। तो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरा देश राममय नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास पर 5001 दीप जलाए। बीजेपी कार्यालय में भी दीपोत्सव मनाया गया। भूमि पूजन के बाद लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन महामंत्री सुनील बंसल और विजय बहादुर पाठक उपस्थित रहे। देश भर में खुशी की लहर है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी सैकड़ों दीपों के साथ दीपोत्सव मनाया गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा की तरफ से शाम को विशेष आरती का आयोजन किया गया और 11,000 दीप से हर की पैड़ी में दीपावली मनाई गई। राम मंदिर के शिलान्यास से खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने अहमदाबाद में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। शिलान्यास के बाद न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री का धमाकेदार इंटरव्यू। बोले, भय बिन प्रीत न होए गोसाई, धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता। अयोध्या में मस्जिद के शिलान्यास में जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, ना कोई मुझे बुलाएगा तो जाने का सवाल ही नहीं। तो भूमि पूजन के बाद अयोध्या में हुई रामलीला की शाम की आरती। आज ही प्रधानमंत्री ने किया है शिलान्यास भूमि पूजन। तो 500 साल बाद अब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन में 9 शिलाओं का अनुष्ठान किया गया। भगवान श्री राम की कुलदेवी काली माता की भी पूजा की गई। पूजा करने वाले संत ने बताया कि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शिलाएं लाई गई हैं, जिन पर श्री राम लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने माथे पर लगाई राम जन्मभूमि की मिट्टी, तो सभी ने स्वागत किया। राम भक्ति के से पूरी तरह ओतप्रोत नजर आए प्रधानमंत्री। रामलीला को किया साष्टांग प्रणाम। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान कोरोना से बचाव का रखा गया पूरा ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे रहे सभी लोग। मुख्यमंत्री भी रहे कार्यक्रम में उपस्थित। साथ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी भूमि पूजन में शामिल हुई। राम मंदिर भूमि पूजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहे। उमा भारती ने भी की पूजा। भूमि पूजन शिलान्यास के बाद मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने संतों को किया साष्टांग प्रणाम। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने शिला पट्टिका का अनावरण किया। महंत नृत्य गोपाल दास के साथ किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के नाम पर 5 लाख डाक टिकट भी जारी किए। अवध विश्वविद्यालय की ललित कला संकाय की हेड ने सौंपा था विशेष टिकट। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेंट की राम की मूर्ति। राम मंदिर की नींव रखकर बोले प्रधानमंत्री, कहा आज भारत ने रचा इतिहास, पूरी हुई राम भक्तों की आस। प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। कहा 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूर्ण हुआ। वही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आज से शुभारंभ हो गया है। विश्व गुरु बनने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी, वो क्षण आ गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोगों को तन मन धन से मंदिर निर्माण में जुटना चाहिए। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन पूजन किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम दरबार में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उनकी पूजा अर्चना की और आरती के वक्त भी मास्क लगाए नजर आए। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री दान पेटी में दान देते हुए भी नजर आए, तो जेब से लिफाफा निकालकर प्रधानमंत्री ने दान पात्र में डाला। रामलला की आरती के बाद प्रधानमंत्री ने परिसर में पारिजात का पौधा भी लगाया।
साकेत डिग्री कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड से प्रधानमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी गए, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के बीच का रास्ता तय करने में प्रधानमंत्री को करीब 10 मिनट का समय लगा। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, भूमि पूजन की, हनुमान से अनुमति मांगी। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हाथ धोए और फिर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर की परिक्रमा भी की, मुख्यमंत्री भी रहे साथ। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में दान भी किया। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री को पहनाई गई पगड़ी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री योगी ने पीएम मोदी को किया रिसीव। राम मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से सुबह 9:30 पर हुए थे रवाना। करीब 11:30 बजे अयोध्या के आसमान में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नजर आया। आसमान में एक चक्कर लगाने के बाद प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड में उतरा। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री करीब 4 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां से दिल्ली के लिए निकले। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि आज मेरी जीवन का सबसे बड़ा दिन है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम भक्तों को बधाई दी। साध्वी ऋतंभरा ने इस क्षण को बेहद विशेष बताया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, भूमि पूजन ऐतिहासिक, राम भक्तों के लिए खास पल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लॉन्च किया राम जन्मभूमि के लिए विशेष गीत। प्रधानमंत्री जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास कर रहे थे तो उनकी मां अहमदाबाद में लाइव कवरेज देख रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी ऑफिस में भक्ति गीत गाया। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, बोली अधूरा सपना हुआ साकार। राम जन्मभूमि पूजन के बाद मांदा के स्टेशन पर खुशी की लहर देखने को मिली। गाजियाबाद सांसद और केंद्रीय राज्य सड़क एवं परिवहन मंत्री वीके सिंह ने पुराने हनुमान मंदिर में राम दरबार की स्थापना की। संभल में भी लोग राम के आनंद में डूबे नजर आए। अलीगढ़ जिले में भी उत्साह का माहौल दिखा, जगह जगह हवन पूजन हुआ। जालौन में भी बीजेपी कार्यालय में सुंदरकांड किया गया। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद महेश शर्मा, नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रयागराज स्थित विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत कार्यालय में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह और उमंग दिखाई दिया। मुंबई में भी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्साह साफ नजर आ रहा था। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अनोखे तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया। राम जन्मभूमि पूजन को लेकर दिल्ली स्थित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यालय में भी मंगल गीत गाए गए। राम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट धाम में भी पूजन का दौर चला। नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में हवन पाठ किया गया। चंपावत के खटीमा में भक्त सुबह से ही मंदिरों में भजन कीर्तन करते नजर आए। संग्रामपुर में स्थित शक्तिपीठ में कालीकंद धाम पर भी यज्ञ शुरू हुआ। सरयू के तट पर सुबह से ही उमंग और उत्साह का माहौल अयोध्या में नजर आ रहा था। खटीमा में भूमि पूजन को लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना हुई और नियमों का पालन किया गया। राम के रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान, सैंड आर्टिस्ट ने सागर किनारे बहुत ही सुंदर तस्वीर उकेरी है। राम भक्त किसान पर भी छाया राम नाम का नाम, खेतों में उगाए फूलों को मंदिर की सजावट से भेंट करने की इच्छा जताई। शिलान्यास की खुशी में हरिद्वार के साधु संत भी नाचते नजर आए। वॉशिंगटन से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं संगम नगरी में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन के घर में भी उमंग और उत्साह के साथ इस दिन को मनाया गया। कानपुर में भी साधु और संत पूजा पाठ करते एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। सीतापुर में भी इसी तरह का उत्साह दिखाया गया। नैमिषारण्य मंदिर में अनुष्ठान हुआ। प्रतापगढ़ में भी बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा में इस कार्य को लेकर श्री कृष्ण की जन्मस्थली में भी लोग पूजा पाठ करते नजर आए। मेरठ में भी लोगों ने आरती की और एक दूसरे को लड्डू खिलाए।
उन्नाव में बीजेपी सदर विधायक की अगुवाई में हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने आतिशबाजी की और पूजा पाठ की। गोरखपुर के चौरी चौरा में भगवान राम की मूर्ति की झांकी लगाई गई और ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने यहां जयकारा लगाया। कानपुर में किदवई नगर विधानसभा के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी भी भजन कीर्तन करते नजर आए। औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। तो कुछ लोग मिठाई खिलाते तो कुछ लोग पूजा पाठ करते आज के दिन नजर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म के लोगों ने शंखनाद कर कार्यक्रमों का आयोजन किया और 101 किलो लड्डू का प्रसाद वितरित किया। कोटद्वार में तमाम मंदिरों में राम नाम की गूंज सुबह से ही सुनाई दे रही थी। श्रीनगर गढ़वाल के पौराणिक कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। नैनीताल में राम सेवक सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दीपावली मनाई। रामनगर में भी इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। पौड़ी के रामलीला मैदान में श्री राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन को लेकर अखंड रामायण का पाठ किया गया। कोटद्वार में भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के नेता भी सड़क पर उतरकर मिठाई खिलाते नजर आए। मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी का शिलान्यास की खुशी कुछ इस तरह से छलक कर बाहर आई। देहरादून में भी कल से ही भोग बनाने में जुटे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज प्रसाद बांटा और जमकर खुशी मनाई। खटीमा में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। पचवदून के लोगों में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिला। टिहरी में भी कार सेवकों में आज के इस ऐतिहासिक दिन को लेकर काफी खुशी थी। दिल्ली में एक व्यक्ति ने शिलान्यास की खुशी में खूब डांस किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जितने आंदोलन चले उन सभी में गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर की भी अहम भूमिका थी, तो यहां भी इसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। मेरठ में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम महिलाओं ने अपने घर में राम दरबार स्थापित कर विशेष आरती की। इस दौरान महिलाओं ने दीपक जलाए और खुशियां मनाई। भगवान शिव की नगरी काशी में भी लोग कुछ इस तरह से झूमते गाते नजर आए। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए